साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। और मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि तुम एक नाकाम इंसान हो। पाकीज़ा की मोहब्बत में नाकाम, उसको हिफाजत देने में नाकाम, सिर्फ नाकाम। बहुत हिम्मत वाली हैं आप। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत आपने और करनी है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपके और मेरे बीच कहने और सुनने को कुछ नहीं बचा। ठीक है, लेकिन बस यही कहूंगी कि तुम्हारी मुजरिम मैं हूं। तुम हमजा को उसकी सजा मत दो। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। जी जी मलिक साहब। अरे उसके अलावा मेरे पास 2 दुकानें और हैं, कल उनका विजिट करा दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। कल सुबह टाइम पर आ जाना। जी। और हाँ, जाओगे कैसे? मैं करीब ही रहता हूँ, बस पे जाऊंगा। क्या बस में? बाइक नहीं है तुम्हारे पास? भाई बगैर बाइक के कैसे काम करोगे, इतनी भागदौड़? बाइक के बगैर आप मेरे किसी काम के नहीं। जल्द अज जल्द बाइक का इंतजाम करें। वो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर वो इसी तरह खामोश रही ना तो फिर आपके लिए भी नामुमकिन हो जाएगा उसे यूं हॉस्पिटल में रोकना। जो कुछ उसके साथ हुआ है वो उसे दोहरा कर खुद को दोबारा अजियत नहीं देना चाहती। आपकी बात भी ठीक है, उसे इस अजियत से गुजरना तो होगा। मगर डॉक्टर साहब, हमें उसे इस अजियत से गुजारना होगा। हमें उसे इस कदर उकसाना होगा कि वो फट पड़े। ठीक है डॉक्टर साहब, जो आपको बेहतर लगता है आप वो कीजिए। एक मुश्किल खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती। थोड़ा सुकून मिला था कि नौकरी मिल गई, अभी बाइक कहाँ से लाऊंगा यार? यार तो तेरे इस तरह परेशान होने से बाइक थोड़ी ना मिल जाएगी। रिलैक्स कर, सोचते हैं कुछ ना कुछ हल निकल आएगा इंशाल्लाह। हेलो। हेलो, कहाँ हो? काशिफ के साथ हूँ, खैरियत? खैरियत है। वो मैं कह रही थी कि आगे वाली बिल्डिंग में घर खाली है, आकर बात कर लो। ओके, मैं आता हूँ। क्या हुआ, सब खैर? हाँ यार, रमशा के बराबर वाला अपार्टमेंट खाली है, उसका लैंडलॉर्ड है, उसे मिलना है। आइए आइए भाई, तसल्ली इत्मीनान के साथ पूरा फ्लैट देख लें आप। नहीं बस ठीक है, आप ये बता देंगे रेंट कितना होगा? 22,000 रुपए। कुछ कम नहीं हो सकता? भाई कम यूं नहीं हो सकता कि ऑलरेडी पार्टी को ऑफर है 22,000 रुपए की। वो तो मैंने रमशा बेटी को सोच कर ये क्या कि चलो पहले तुम्हें दिखा देता हूँ। भाई इतना ज्यादा फर्निश फ्लैट फर्नीचर के साथ कहाँ मिलेगा? आगे तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट दे पाऊँ। बेटा आप गुंजाइश निकाल लो,
इसलिए कि इससे पहले जो किराएदार थे उन्होंने बहुत परेशान किया था, 1 महीने किराया भी नहीं दिया और नुकसान और टूट फूट रखी। आप मेरी डिग्री रख लें गारंटी में। बेटा तुम्हारी डिग्री तो तुम्हें कुछ नहीं दिया, मालिक को क्या खाक देगी? नहीं अंकल, मैं गारंटी देती हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं राशिद अंकल के फ्लैट में 2 साल से रह रही हूँ, कभी रेंट लेट नहीं किया मैंने। चलो ठीक है बेटा, मैं मालिक मकान से बात करके बता दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, आइए, मैं आता हूँ। तकरीबन 1,10,000 रुपए चाहिए। 66,000 तो हो गया डिपॉजिट, बाकी से बाइक ले लेंगे। मेरे पास सिर्फ 4-5 हज़ार है, इसलिए बात करना बेकार है, कुछ नहीं होगा। एक हल है, तेरी हैवी बाइक। पागल हो क्या तू? ये कोई हल नहीं है। क्यों हल नहीं? वो तुम्हारी बाइक है। तू जानता है ना बाइक कहां पर है? तू चाहता है मैं उस घर में पलट कर जाऊं? हाँ मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने वो बाइक अपने बॉक्सिंग के जीते हुए कंपटीशन के पैसों से ली थी। उस पर तुम्हारा हक है। वो बात अलग है कि मारियाना के मसले। भाना? हाँ है मेरी अना, तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं उस घर में वापस जाऊं ताकि मेरी माँ बाप की अना को सुकून मिले? वो ये समझे कि मैं टूट गया हूं। मैं मर जाऊंगा लेकिन उन्हें मौका नहीं दूंगा कि अपने गलत फैसले को सही साबित करें। क्या बात कर रहा है तू यार? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सूली चढ़ाने की कीमत अदा की है मेरी माँ ने। ये मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन तुम्हारी जरूरत इनसे पूरी हो सकती है। रख लो। देख मेरे दोस्त, दोनों सूरतों में कुर्बान तेरी अना नहीं होना है। एक तरफ तेरे माँ बाप हैं और दूसरी तरफ हिंजा। फैसला तेरे हाथ में, सोच ले। हमजा, मैं देखता हूं। बेटा माँ बाप को पूछ नहीं रहा, वो चलिए सास ससुर को खुश करने के लिए। उसकी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की? जैसी माँ वैसी बेटी।
मोटर बाइक बेचने जा रहे हो? पैसे खत्म हो गए? ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे? क्योंकि इस घर में अब कोई ऐसी चीज नहीं बची है जिस पे तुम अपना हक जता सको कि वो तुम्हारी है। चलो देखते हैं तुम कब तक ये जंग लड़ते हो, क्योंकि इस जंग में तुम्हारे लिए शिकस्त के अलावा अब और कुछ नहीं है। शिकस्त उनके लिए होती है जिनके पास हारने के लिए कुछ बचा हो, और मेरे पास हारने के लिए जो कुछ भी था वो पहले मुझसे छीन चुके हैं। लेकिन ऐसा देर हो कुछ गई मुझे। रुको, तुम्हारी बीवी आई थी यहां तमाशा करने के लिए, और मुझे खुशी है कि मैंने उसे अपने घर से निकालकर बिल्कुल ठीक फैसला किया। हमने कुछ जानने वालों से कह दिया था कि तुम बाहर गए हुए हो पढ़ने के लिए। अपनी इज्जत रखने की कोशिश की थी हमने, लेकिन उस औरत को ये बातें कब समझ में आएंगी? क्योंकि उसका और उसके खानदान का इज्जत से कोई खास लेना देना नहीं है। ये लो और उसे ले जाकर दे देना, और कह देना उससे कि रस्में वहीं होती हैं जहां रिश्ते हों। इस घर से ना तो उसका कोई रिश्ता था और ना कभी होगा। और हां, उसे अच्छी तरह समझा देना कि दोबारा यहां ना आए, उसके हक में बेहतर नहीं होगा। रशीदा, खाना उठाओ। कमाल है, जिससे दुनिया ने मुंह मोड़ लिया वो आज खुद मुंह मोड़े बैठी है। मुझे लगता है कि आपको ये पेशेंट और डॉक्टर का ताल्लुक कुछ बोरिंग सा लग रहा है। ठीक है, उसे बदल देते हैं। आज से आप मुझे एक अपना अच्छा दोस्त समझ सकती हैं। और एक दोस्त होने के नाते मेरा सच बोलना बहुत जरूरी है। सच ये है कि जिस रात आपको यहां लाया गया, आप जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। शायद आपको कुछ याद ना हो, क्योंकि आपके जिस्म में बहुत जहर फैल चुका था। इतना जहर फैल चुका था कि आपका बचना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन फिर भी आपको बचा लिया गया। लेकिन आपके जहन पर इस कदर दबाव था कि आप कोमे में चली गई। यूं आपसे मेरी मुलाकात हुई
और अब इन पिछले 4 महीनों से कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा है जिसमें आपसे मेरी मुलाकात ना हुई। और इन 4 महीनों में मुझे ये उम्मीद थी कि आप एक न एक दिन आंखें जरूर खोलेंगे। मैं आपकी खामोशी की वजह समझ सकता हूं, और आपके साथ जो कुछ भी हुआ जिसका इल्म है, लेकिन एक बात मेरा जहन कबूल नहीं कर पा रहा कि एक मां अपनी बेटी को यूं मरता हुआ छोड़ के कैसे जा सकती है। और वो मां पलटकर वापस नहीं आई। एक मां का दिल पत्थर कैसे हो सकता है कि वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश ना करे और इस यकीन से चली जाए कि उसकी बेटी मर चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने खुदकुशी नहीं की थी। मुझे जहर दिया गया था। यही सच है। मेरी माँ ने मुझे जहर दिया था। क्योंकि मेरी जिंदगी तो बदनामी के दलदल में धंस गई थी। मेरी माँ ने मेरे लिए निजात का रास्ता ढूंढा और इज्जत की मौत को मेरे लिए वाजिब करार दिया। लेकिन फिर न जाने क्यों मुझे हॉस्पिटल ले आई। शायद उन्हें मुझ पे तरस आ गया होगा। शायद उन्होंने अपना फैसला और मेरी सजा बदल दी हो। शायद उन्हें मुझ पे रहम आ गया हो। आप हैरान हो रहे हैं ना कि भला कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है कि अपनी बेटी को मरता हुआ अस्पताल में छोड़ जाए और पलट के पूछे भी ना। लेकिन मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ उनकी मजबूरी थी। सिर्फ मेरा ही नहीं, वो आप ही का भी तो सोच रही थी। मेरी जिंदगी पे लगे धब्बे को कहाँ कहाँ लेके जाती। अब ये जिंदगी पे तो उनका एहसान है मुझ पर, जो आज मैं आपके सामने ही जिंदा खड़ी।
वो मुझे हॉस्पिटल ना लेकर आती। काश कि उन्होंने मुझे वहां मरता छोड़ दिया होता, क्योंकि अब मैं कहाँ जाऊं? क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। कि मेरे लिए तो एक ही महफूज बात थी, मेरी माँ तो छिन गई है मुझसे। मैं कहीं में पलट के उनके पास नहीं जा सकती अब। ना तो मुझ में इतनी हिम्मत है और ना मैं इतनी आसान फरामोश हूँ कि उनके सूखे हुए जख्म को फिर से हरा करूं। नहीं जा सकती। अफसोस कि आपने घाटे का सौदा किया है। अपने किए गए एहसानात के बदले जो तवक्कुआत है ना आपकी, वो शट अप। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। इस बार नजर मत फेरिएगा। मैं देखना चाहता हूं आपकी आंखों में कितनी नफरत है मेरे लिए। आपके बस में जितना है आप नफरत करें मुझसे, और उस बात के लिए सजा दें जिससे तकलीफ पहुंची है आपको। अगर रोज मुझे मेरी नजरों में गिराकर आपको सुकून मिलता है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। और ये सच है कि मैं आपका गुनहगार हूं, लेकिन एक दरखास्त है आपसे। आज के बाद मेरी गैरत पर सवाल मत उठाइएगा। ये जो कुछ भी है ये आपका है, आपकी अमानत है। आपको इसके साथ जो भी करना है आपकी मर्जी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अपार्टमेंट ढूंढ लिया मैंने, कल आपको वहां ले जाऊंगा। और एक बात और, शायद मेरे लिए सबसे आसान है कि इस मुश्किल और कठिन जिंदगी को छोड़कर एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कर रहा, इस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढ लें। इंसान को अपनी जिंदगी से यूं मायूस नहीं होना चाहिए। अगर खुदा किसी को आजमाइश में डालता है तो उससे निकलने का वसीला भी वो खुद पैदा करता है।
इन आजमाइशों से निकलने का बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान अपने से कमतर लोगों की तरफ देखे। इससे उसे अपनी तकलीफ का एहसास कम हो जाता है। मुझे देखो, 21 साल की मेरी जवान बेटी पैदाइशी माजूर है, कोई काम खुद नहीं कर सकती, हर काम के लिए वो मेरी मोहताज है। लेकिन मैंने उसे जिंदगी से या आजमाइशों से नाउम्मीद नहीं होने दी। उनसे पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार, इसलिए जो कुछ हुआ सब भूल जाओ और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। भूल जाऊं? देखा जाए तो मैं तो आपकी बेटी से भी कमतर हूं। आपकी बेटी के पास कम से कम जीने का सहारा तो है, माँ बेटी का रिश्ता। मैं तो उस रिश्ते से भी मासूम हूँ। ये स्टोर है, कमरे उस तरफ है। थैंक्स रमशा, अगर तुम ना होती तो शायद ये सब। इस बात का थैंक यू। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुमने ये सब किया क्यों। घर बदलने से तुम्हारे और कंजा आपी के बीच में सब सही हो जाएगा, ऐसा लगता है तुम्हें? मैं अंजाम की परवाह किए बगैर बस अपने हिस्से की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद कुछ बदलता है या नहीं तो वक्त बताएगा। किसी और की खातिर अपना अपना आप? अपना आप? अपना कुछ बचा ही कहाँ है मुझ में? मैं कौन हूं? एहसास दिलाने वाली तो नहीं रही। ना मालिक मकान ने क्या कहा था, कुछ भी टूटना या खराब नहीं होना चाहिए। बहुत खड़ूस है वो, बहुत सारे पैसे लेगा तुमसे। मैं का इंतजाम करती हूँ। अपने घर तो वो कभी नहीं जाएगी,
सवाल ये उठता है कि अब वो जाएगी कहाँ? उसका कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है? नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप उसे अपने घर ले जाएं? देखिए, खर्चे की फिक्र ना करें, मैं हर महीने आपको एक माकूल रकम भिजवा दूंगा। मैं खुशी से उसे अपने घर ले जाती, और जहां तक खर्चे का सवाल है तो उसका 2 वक्त का खाना मेरे लिए भारी नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि मेरा शौहर इस काबिल नहीं कि मैं किसी जवान लड़की को ले जाके अपने घर रख सकूं। आप उसे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? मुझे लगता है सबसे ज्यादा महफूज जगह उसके लिए आपका घर है। हेलो, क्या पढ़ रही हो? देखो। अरे वाह, लगता है कुकिंग सीखी जा रही है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी के बाद मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ के बदजायका खाने खाऊं, ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। ये मैं अपने लिए नहीं लेकर आई, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जी। और बाय द वे, मैंने इसमें जो अपनी मेरी फेवरेट डिशेज हैं सारी, ये सब मैंने मार्क कर दिए, ये आप सीख लें शादी से पहले। तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए खाने बनाऊंगा? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बनाओगे क्या? नहीं, क्योंकि किचन में जाना मर्दों की शान के खिलाफ है, नहीं मेरी शान के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तुम तो ड्रामा कर सकते, मेरा दिल रखने के लिए बोल देते कि मैं कर लूंगा। अरे मैं सब करूंगा, खाने बनाऊंगा, बर्तन धोऊंगा, कपड़े भी धो दूंगा। तुम्हें तो शादी तो करना यार। आप तो मैं शादी करूंगी ही नहीं। क्यों? मैं सब करने को मान तो क्यों? अब तो मैंने सोच ही लिया, इंसान दिल रखने के लिए बोल देता है। सबके साथ हद हो गई है। किसने कहा था किचन में जाने के लिए? अब मिल गया सुकून? खाने के लिए कुछ तो करना था। कुकिंग की है पहले? ऑमलेट बनाने में कौन सी रॉकेट साइंस है? ऑमलेट बनाने में कौन सी रॉकेट साइंस है? तभी तुमने अपने हाथ का ये हश्र किया है। मुझे बता देते, मैं बना देती। जो होना था वो हो गया, बातें क्यों सुना रही हो? भूख लग रही थी। मैं बना रही हूँ। मैं भी हेल्प कर दूं? नहीं, तुम नहीं आओगे मेरे पीछे। चुपचाप यहाँ बैठो और मैं बनाऊंगी।
रिपोर्ट्स तो आपकी बिल्कुल ठीक हैं। मुझे बताइए कि करना क्या है। घर आप अपने जाना नहीं चाहती, हॉस्पिटल में आप मजीद रुक नहीं सकती, कोई आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव हो तो आप मुझे बताइए। अगर आप मुनासिब समझें तो आप मेरे घर चल सकती हैं। तो इसलिए बचाया था आपने मुझे। अपनी जिंदगी की अब मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी। मगर अफसोस कि आपने घाटे का सौदा किया है। अपने किए गए एहसानात के बदले जो तवक्कुआत है ना आपकी, वो Shut up. Just shut up. नाश्ता लगा दिया मैंने। वो जी अब्बास भाई। अरे हाँ, फ्लैट की चाबी मेरे पास है, बस मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बस आप वेट करें, आया मैं। हाँ भाई, MBA कुछ कटी या नहीं? जी मेरा मतलब है कोई बिस्मिल्लाह की डील वील हुई? हाँ, एक दो पार्टियां हैं लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। फाइनल नहीं हुआ? भूखा मरेगा साला।
भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। तकरीबन 1 साल में 718 केसेस मेरे पास पड़े हैं मैडम। तो काटिए पहली एफआईआर। मैं अपनी याददाश्त से कोई चीज भी मिटाना नहीं चाहती, लेकिन जब जब मैं तुम्हें और अम्मी को देखती हूँ मुझे पाकीज़ा की हर तकलीफ और हर अजियत याद आती है। नहीं भुला सकती।